Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. ये लो रेडी को दे देना। Okay. So what we are going to do today? What we are going to study today? The topic name is cuboid. कर दो ये. Close the doors. बंद करो गेट्स. और लास्ट वाला फैन ऑफ करके तू आगे आ जा. परीक्षित. लास्ट वाला फैन ऑफ करके तू आगे आ जा. हाँ इसमें मरम्मत की जरूरत आता है तेरे को सही करना है इसको. आता हो तो करते. हाँ तो ले आ तू पैसे ले लेना मुझसे. वे सब बताते हैं. नहीं बंद हो पा रहा. हो रहा है. हाँ अब तू आगे आ जा. नहीं यहाँ सही नहीं है. उसका क्यों बंद किया तो. Okay, so yesterday we started chapter number 11. What was that? Surface areas and volumes. So actually we entered into the 3D section of your course. एक ही चैप्टर है 3D सेक्शन का. और 3D सेक्शन में इतना भयानक 3D सेक्शन नहीं है. Just 3D objects. Just 3D objects के बारे में अपने को सीखना है. और there were 6 3D objects which we need to study. नींद आ रही है? And 6 3D objects के नाम बताएगा जतिन. खड़ा होकर बता. जो कल हमने डिस्कस किए थे 6 3D ऑब्जेक्ट्स के नाम. अवनीश. हाँ हाँ हाँ. क्या स्फीयर सर्किल. स्फीयर के बाद सर्किल भी आ गया. सर्किल 2D है कि 3D है. सर कितने के बाद एक फिगर लगा. बोलो बच्चों सर्किल कितने हैं. क्या है 2D है कि 3D है. 2D. हाँ हाँ. अवनीश बोलो 6 3D ऑब्जेक्ट्स बोलो जो कल हमने डिस्कस किए थे. बोलो एक ही फ्लो में बोलो बिना. और बैठो. आप खड़े हो इधर आओ. जतिन बाहर आओ. इधर आके बैठो. ओके ठीक है. बाकी हमने क्या सीखा. सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स वाले चैप्टर में हम बेसिकली 6 3D ऑब्जेक्ट्स लाइक क्यूबॉइड क्यूब ये जो भी अभी हमने नाम सुने जतिन के से और अवनीश से. इन सबके हम 3 चीजें निकालने के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे. वो 3 चीजें कौन कौन सी होंगी. कर्व्ड सरफेस एरिया शॉर्ट में CSA. टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में TSA. एंड थर्ड थिंग इज वॉल्यूम. ये 3 चीजें उन 6 ऑब्जेक्ट्स की निकालेंगे. सो हाउ मेनी फॉर्मूला विल बी देयर. 18 फॉर्मूला. बेसिक फॉर्मूला या 20 से 22 फॉर्मूला होंगे. ठीक है. वो तो आज हम एंटर करने ही वाले हैं. एक एक फिगर को बिल्कुल डिटेल से देखने वाले हैं. बट बिफोर दैट कल हमने 3 मास्टर फॉर्मूला भी सीखे थे. हर्षित खड़ा हो. 3 मास्टर फॉर्मूला सीखे थे हमने. किस किस के. CSA का बता मास्टर फॉर्मूला. एरिया. पेरीमीटर किसका. पेरीमीटर इनटू बेस इनटू हाइट. पेरीमीटर ऑफ एरिया. सबसे पहले तो सुनो सब लोग यहाँ पे सुनो. पेरीमीटर या एरिया किसका निकलता है. 2D फिगर्स का निकलता है. किसका निकलता है. 2D फिगर्स जैसे कि एग्जांपल स्क्वायर रेक्टेंगल सर्किल ट्राइंगल. ये सब 2D फिगर्स है जिसको अपन बोर्ड पे बना सकते हैं. ये सारे के सारे क्या हैं 2D फिगर्स हैं. तो जब मैं कह रहा हूं पेरीमीटर या जब मैं कह रहा हूं एरिया तो वो पेरीमीटर या एरिया आ रहा क्या हुआ. हाँ आपसे मांगा. आपसे मांग रही है कौन. क्यों मांग रहे हो. अभी इरेजर का काम क्या है. अभी जो मैं पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दो. अभी जिस चीज के बारे में चर्चा चल रही है उस चीज पे ध्यान दो. खड़े हो. स्टैंड अप. सो एरिया एंड पेरीमीटर किस चीज का निकालते हैं हम लोग.
जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट आर 2D फिगर्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, सर्किल, इन सब का निकालते हैं। अभी इन्होंने कहा CSA का फॉर्मूला पेरीमीटर, आगे बोला पेरीमीटर इनटू हाइट, तो पेरीमीटर किसका निकलेगा? पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। पेरीमीटर और एरिया दोनों के दोनों 2D फिगर्स के निकलते हैं। किसके निकलते हैं? तो हमारा जो बेस होगा, एक 3D ऑब्जेक्ट का जो भी बेस होगा, जैसे ये रूम है इसका भी बेस है, चाहे हम सिलेंडर ले लें उसका भी बेस है, जैसे ये क्यूबॉइड है इसका भी बेस है, हर एक 3D ऑब्जेक्ट का एक बेस है। तो वो बेस कैसा है? वो 2D की फॉर्म में। ये सब, ये फ्लोर है, ये 2D है ना। ये सिलेंडर का जो बेस होगा सर्किल, वो भी 2D फिगर है। तो पेरीमीटर या एरिया जो भी निकालेंगे वो हम 2D फिगर का निकालते हैं, इसलिए बेस का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? तो पेरीमीटर ऑफ व्हाट? पेरीमीटर ऑफ बेस एंड देन मल्टीप्लाइड बाय हाइट। परीक्षित क्या कर रहा है? देखा, लेके आए यहाँ पे। क्यों बना रहे हैं? ओके, ये CSA का मास्टर फॉर्मूला था। हाँ हार्दिक, TSA का मास्टर फॉर्मूला क्या है? बैठिए आप दोनों। CSA एंड वॉल्यूम। खड़ा रहे, बाहर नोटबुक लेके बाहर आ, वहां जाए, खड़ा हो जाए सामने। मेहुल बताओ। CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, सही है। हाँ पर तूने देख के बोला ना। हाँ जी बैठो। और वॉल्यूम का मास्टर फॉर्मूला बताओ परीक्षित। हाँ, हाइट इनटू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बैठो, सही बोला, ठीक है। तो ये 3 मास्टर फॉर्मूला से अब अपन बाकी 6 ऑब्जेक्ट्स के ये तीनों चीजें निकालेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो हम सीखने वाले हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स कवर करेंगे हम, क्यूबॉइड, क्यूब एंड कोन, ओ सॉरी सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। सो द वेरी फर्स्ट फिगर व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इज, अब हो सकता है देखो आपकी एक्सरसाइजेस ओमिट हो गई हैं, तो हो सकता है वो एक्सरसाइज का सीक्वेंस चेंज हो गया हो। लास्ट ईयर तक कैसे था कि पहली एक्सरसाइज क्यूबॉइड क्यूब की, सेकंड एक्सरसाइज सिलेंडर की, थर्ड एक्सरसाइज कोन की, ऐसे था। लेकिन इस साल अब वो श्रिंक कर दिया उन्होंने, तो हो सकता है कुछ 1-2 फिगर्स मर्ज करके ऐसे कुछ कर दिया हो। तो क्या ही फर्क पड़ता है, अपने को तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के सारे फॉर्मूले सीखने हैं, फिर जैसा भी क्वेश्चन होगा हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ओके, यानी कि हम क्लास 10th की तैयारी अभी से कर लेंगे। क्लास 10th में हमको केवल जो आज हम सीखेंगे या अभी हम सीख रहे हैं इस दौरान, इसका बस एक कदम आगे चलना पड़ेगा, बस लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाना पड़ेगा। बाकी सब कुछ यही कॉपी पेस्ट होगा, ये कि यही लेक्चर में रिपीट करूंगा। तो सपोज करो आपको ऑलरेडी आते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मुझे आता है, कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो द फर्स्ट फिगर इज क्यूबॉइड। पहला फिगर क्या है? क्यूबॉइड। ओके, अब क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर है जिसका बेस रेक्टेंगल होता है। क्या कहा मैंने? जिसका बेस रेक्टेंगल होता है। लाइक ये रूम, ये क्यूबॉइडल शेप में रूम है, इसका बेस क्या है? बेस मतलब फ्लोर। तो आप फ्लोर देखो किस शेप में है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल है या नहीं है? ये तो हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेड्थ, समझ गए। जैसे कि ये पोडियम देख रहे हो आप, इसका जो बेस है वो भी वैसे थोड़ा स्क्वायर लग रहा है, लेकिन स्क्वायर है नहीं एग्जैक्टली। देखो ये लंबाई ज्यादा है, ये चौड़ाई कम है, तो इसको भी रेक्टेंगल कह सकते हैं ना। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे मान लो कोई संदूक रखा हुआ है, वो भी क्यूबॉइड है। जैसे नोटबुक है, नोटबुक में भी थोड़ी सी थिकनेस होती है, तो वो भी क्यूबॉइड है। तो बहुत सारे क्यूबॉइडल शेप के ऑब्जेक्ट्स हमको हमारे डे टू डे लाइफ में मिल जाएंगे। तो क्यूबॉइड को अब बिल्कुल डिटेल में देखना है अपने को, ठीक है। तो देखो सबसे पहला नोट क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। अ क्यूबॉइड इज ए 3D फिगर को काट के ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट होता है, 3D फिगर नहीं होता। कल हमने करेक्शन किए थे ना, तो इसमें भी करेक्शन करो। A cuboid is a 3D object. पहला करेक्शन नहीं, क्या पढ़ाई क्यों नहीं करके आते हो घर से? अब नहीं करेगा? और अब की बार नहीं बताया तो हैंड्स अप करेगा, फिर प्रॉमिस कर, बोल मैं
बोल बोल जल्दी बोल, नहीं तो अभी चुपचाप जा खड़ा हो जा। क्या बोल? मैं अगर नहीं बताया तो हैंड्स अप करेगा। सुन लो सब लोग सबूत हो। वीडियो चालू है ना? ओके, अ क्यूबॉइड इज ए 3D ऑब्जेक्ट द बेस ऑफ विच इज ए रेक्टेंगल। क्या कहा मैंने? क्यूबॉइड एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट है जिसका बेस कैसा है? रेक्टेंगल है। जिसका बेस कैसा है? उस रेक्टेंगल को हाइट दे दो तो बन गया क्यूबॉइड। पहले क्या था? बेस क्या था? रेक्टेंगल था। सपोज करो ये फ्लोर था पहले, सपोज करो ये मकान नहीं बना हुआ था तो ये फ्लोर था, और फ्लोर को क्या दिया हमने? हाइट दी, तो ये रूम बन गया। समझ गए ना? तो बेस क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हाइट और शामिल कर लो तो बन जाएगा क्यूबॉइड। ओके, समझ आया? रेक्टेंगल में ऑलरेडी 2 डायमेंशंस थी, लेंथ और ब्रेड्थ, एक तीसरी डायमेंशन और दे दी गई, हाइट। तो 3 डायमेंशंस हो गई, और 3 डायमेंशंस मिलके क्या बन गया? क्यूबॉइड। पहला नोट सबको समझ में आया क्यूबॉइड से रिलेटेड? और पहला नोट में कह सकता हूं क्यूबॉइड की डेफिनेशन भी है। पहला जो नोट है, I can say it is the definition of cuboid. Cuboid is a 3D object, the base of which is a rectangle. Yes? अब सुनो, क्यूबॉइड के पास 8 वर्टिसेस होते हैं। ध्यान से सुनना। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? वर्टेक्स का प्लूरल। क्या कहा मैंने? वर्टेक्स मतलब कोना। वर्टेक्स मतलब कोना या कोने। जैसे वर्टेक्स मतलब कोना और वर्टिसेस मतलब प्लूरल फॉर्म हो गई ना, कोने। अब ये कोने कहाँ है? यहाँ पे ध्यान से सुनना। कोना वो पॉइंट है, कोना एक पॉइंट है। कोना क्या है? एक पॉइंट। पॉइंट सीखा था अपने 0 डायमेंशनल फिगर। तो सर पॉइंट कहाँ है? वो कोना वो पॉइंट है जहां तीनों डायमेंशन आके टकराती हैं। तीनों डायमेंशन आके टकराती हैं। 3 डायमेंशन कौन सी होती है क्यूबॉइड में? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। अब सपोज करो, देखो ये वाला कोना दिख रहा है। अब इस कोने में देखना 3 डायमेंशन कैसे टकराएंगे। ध्यान से देखना। ये वाली जो डायमेंशन है ये लेंथ है, ये वाली जो नहीं, लेंथ ज्यादा लंबी है ना, ये वाली डायमेंशन है जो लेंथ है, ये वाली डायमेंशन जो ब्रेड्थ है, और ये वाली डायमेंशन जो हाइट है। समझ आया? लेट्स से ये कोना देख रहे हो सब लोग? कैन यू सी दैट दिस वर्टेक्स, इट इज द वर्टेक्स ऑफ ए क्यूबॉइड। देखना, ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेड्थ, और ये हो गई इसकी हाइट। ये ऐसे और ऐसे इस कोने पे आके टकरा रही है, तो ये कोना कहा जाएगा एक क्यूबॉइड का वर्टेक्स। क्या कहा जाएगा? तो एक क्यूबॉइड में 8 वर्टिसेस होते हैं। कितने वर्टिसेस होते हैं? अब 8 का है, 1 2 3 4, ऐसे कैसे जमीन पे है, 1 2 3 4। चेक करो, आपके पीछे देखो एक कोना दिख रहा है। देखो सब लोग देखो, आप यहाँ देखो, ये कोना दिख रहा है डस्टबिन के पीछे, वो कोना दिख रहा है। अब इसमें हाइट का है, मैंने ऐसे तो ना, इसमें हाइट है, मैंने कहा इसमें हाइट लेंथ ब्रेड्थ आके टकराती है। तो हाइट, ये हाइट है ना, ये लेंथ है ना, ये ब्रेड्थ है, कहां जाके टकरा रही है? कोने पे। सो वर्टेक्स मतलब कोना। समझ गए? सो 8 वर्टिसेस काउंट कर सकते हो क्यूबॉइड के, किसी भी क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट के कभी भी काउंट कर सकते हो। ओके, तो पहले दूसरा नोट क्लियर है सबको? मतलब दूसरे नोट का इतना पार्ट क्लियर है? ओके, अब 8 वर्टिसेस के साथ इसके पास 12 एजेस हैं, जिसको साइड्स भी बोलते हैं। 12 एजेस, एज मतलब साइड। अब ये 12 साइड कहाँ है? ध्यान से सुनो, इस रूम को देखो सब लोग, सब लोग यहाँ देखो। 12 साइड दिखा दूं कि मैं? साइड होती है, देखो ये कोने से, ये कोना दिख रहा है ऊपर, और उस कोने तक मिलाने वाली एक लाइन दिख रही होगी आपको, दिख रही होगी ऐसी लाइन। देखो ऐसी लाइन जहां पर ये फेस और ये फेस, आप ऐसे कह सकते हो एज वो चीज है जहां पर 2 फेसेस आके मिलते हैं। 6 फेसेस है ना यहाँ पे, जैसे ये दीवार और ये छत, ये दीवार और ये छत कहां पे आके मिल रहे हैं? एक लाइन पे आके मिल रहे हैं। दैट लाइन इज द साइड ऑफ दिस क्यूबॉइडल रूम। अब ऐसी लाइंस यहाँ पे 12 होंगी। देखो कैसे होंगी। हमारे पास 8 कोने थे, 4 नीचे 4 ऊपर, तो 4 कोने जो ऊपर हैं उनको आपस में मिलाएं, 1 2 3 4, तो 4 एजेस ऊपर बन गई। 4 कोने फ्लोर पे भी हैं, उनको भी मिलाएं तो 1 2 3 और ये 4 एजेस नीचे भी बन गई, 8 हो गई। फर्श को छत से जोड़ने वाली भी तो 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। समझ गए क्या? समझे? लाओ ये नोटबुक तो दोनों, ये वाली दे दो। लेट्स से दिस इज फ्लोर, लेट्स से दिस इज फ्लोर, ये फ्लोर है और ये है मेरी, ये है फ्लोर, ये है इसकी छत। इसके 4 साइड्स देखो, 1 2 3 4, छत की 4 साइड्स पकड़ में आ गई।
फ्लोर की 4 साइड्स देखो, 1 2 3 4 हो गई 8। अब इस कोने से इस कोने पे जब हम बिल्डिंग बनाएंगे तो इस कोने से इस कोने पे भी तो एक साइड ऐसे इस तरीके से होगी, होगी ना। तो 1 2 3 4, 4 यूं भी तो हो गई, तो 4 नीचे 4 ऊपर और 4 इनको कनेक्ट करने के लिए हो गई 12 एजेस। क्लियर? 12 एजेस समझ में आ गई? हाथ देख, 12 एजेस समझ में आ गई? आ गई। 8 कोने 12 साइड्स। अब सुनना 6 फेसेस। अब क्या है इसके पास? 6 फेसेस। हर एक फेस हर एक फेस हर एक फेस 4 साइड से बना हुआ है। क्या कहा मैंने? हर एक फेस कितनी साइड से बना हुआ है? 4 साइड से बना हुआ। अब फेस, पहले फेस का मतलब दीवार, फेस का मतलब दीवार। तो इस रूम में 6 दीवारें हैं, ध्यान से देखो। 4 तो दीवारें हैं जिनको अपन ओरिजिनली भी दीवार बोलते हैं, और एक जो ये ऊपर वाला जो सीलिंग है और नीचे जो फ्लोर है, इसको भी एक दीवार कहा जा सकता है ना। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट होता, मैं इसको ऐसे टेढ़ा कर देता तो दीवार की तरह दिखाई देता ये। ठीक है, तो 6 फेसेस दिख रहे हैं आपको। अब इस 6 फेसेस में हर एक फेस जो है वो 4 साइड से बना हुआ है। देखो सामने इस दीवार को देखो सब लोग, इसमें 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4 हैं। उस दीवार को देखो जरा, 1 2 3 4। इस दीवार को देखो जरा, 1 2 3 4। और पीछे वाली दीवार को देखो, 1 2 3 4। है या नहीं है? ठीक है, समझ आया? अच्छा, फ्लोर को देखो जरा, 1 2 3 4। और छत को देखो जरा, 1 2 3 4। तो 4 साइड से हर एक फेस बना है, तो टोटल 6 फेसेस काउंट हो गए सबको। तो 8 कोने 12 भुजाएं 6 फेसेस, ये है क्यूबॉइड की डेफिनेशन। यहां तक क्लियर है सबको? अब सुनिए ध्यान से, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए। ये जो 12 एजेस होती हैं, कितनी एजेस होती हैं? 12 एजेस होती हैं। ये 12 एजेस 3 डायमेंशंस में डिवाइडेड होती हैं। कितनी डायमेंशंस में डिवाइडेड होती हैं? 3 डायमेंशंस। 4 4 4, मतलब 3 तरह की डायमेंशंस। 4 4 4 12 हो गए। 4 तो होंगी हमारी लेंथ, 4 एजेस को हम कहेंगे लेंथ, 4 एजेस को कहेंगे हम ब्रेड्थ, ब्रेड्थ या फिर विड्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, और 4 एजेस को हम कहेंगे हाइट या फिर डेप्थ भी कह सकते हैं, या फिर डेप्थ भी कह सकते हैं। हाइट और डेप्थ में क्या डिफरेंस है? हाइट जमीन से ऊपर होती है, डेप्थ जमीन के नीचे होती है। तो मान लो सपोज करो आप एक टैंक बना रहे हो, तो एक तो जैसे पानी की टंकी है, तो ये तो जमीन से ऊपर होगी, तो उसमें उसकी हाइट मानी जाएगी। लेकिन मान लो आप अंडरग्राउंड टैंक बना रहे हो, तो वो जमीन के नीचे है, तो उसमें गहराई होगी, उसमें ऊंचाई नहीं होगी, उसमें क्या होगी? गहराई। तो उसमें डेप्थ वर्ड यूज हो जाएगा। बात एक ही है। अब 12 एजेस में से 4 लेंथ है, 4 ब्रेड्थ है, 4 हाइट है। इस रूम में सबको 12 एजेस दिख रही है? आप नहीं दिख रही है? 12 एजेस दिख रही है ना, दिखाई ना अभी? तो क्या आप सब लोग उन 12 एजेस को 4 लेंथ 4 ब्रेड्थ और 4 हाइट में डिवाइड कर सकते हो? लेंथ वाली कौन सी है, ब्रेड्थ वाली कौन सी है, और हाइट वाली कौन सी? और यकीन मानो अगर ये डिवीजन समझ गए तो बहुत सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे क्यूबॉइड के, ये डिवीजन समझ गए तो आप। ठीक है, सो 12 एजेस में से 4 लेंथ वाली एजेस कौन सी हैं इस रूम के अंदर? 4 लेंथ वाली एजेस, अक्षर ट्राई करो। एक कौन सी? ये दीवार को एज नहीं है, दीवार तो फेस है। एज मतलब जहां पे 2 फेस आके टकराए वो लाइन। एज मतलब एक लाइन, एज मतलब एक लाइन। हाँ, हाइट बतानी है? नहीं, लेंथ बतानी है। इस रूम में 12 लाइनें दिख रही हैं आपको। उन 12 लाइनों में से 4 लाइनें कहलाएंगी लेंथ, 4 लाइनें कहलाएंगी ब्रेड्थ, और 4 लाइनें कहलाएंगी हाइट। आप वो 4 लाइनें आइडेंटिफाई करो जो लेंथ कहलाएंगी। कौन सी वाली? इस कोने से इस कोने तक, दूसरी, ठीक है, 2, उस कोने से उस कोने तक काउंट हो गई ना, और इस कोने से इस कोने तक काउंट हो गई ना। बीच में कौन सा फेस आके मिला? बीच में ये तो चलो यहाँ पे ये पिलर लगा हुआ है, अपन तो ऐसे माने फ्लैट है ये, नहीं तो फिर 2 रूम मानने पड़ेंगे, है ना। अपन तो ऐसे मानेंगे फ्लैट है, तो फ्लैट है तो एज क्या होती है? जहां 2 फेसेस आके मिलते हैं। एज क्या होती है? जहां पे 2 फेसेस,
तो ये वाली लाइन पे दो फेसेस मिल रहे हैं, कौन कौन से? छत और ये दीवार मिल रहे हैं। उस वाले एज पे, सामने वाले एज पे भी दो फेसेस जाके मिल रहे हैं, सामने वाली दीवार और छत। ठीक है, तो दो तो ये हो गए। अब दो और बताओ, बोलो। ये नीचे वाली देखो, ये दीवार और ये फ्लोर जहां पे मिल रहा है, वो लाइन दिख रही है आपको, तीसरी। और ऐसे कैसे पीछे भी है, ठीक है ना सर? चार लेंथ, 1 2 3 4 काउंट हो गई। ओके, 4 ब्रेड्थ बताओ प्रियांश, 4 ब्रेड्थ बताओ। इस रूम के अंदर 12 एजेस में से 4 एजेस ऐसी हैं जो ब्रेड्थ की कैटेगरी की हैं, या विड्थ भी कह सकते हो। मतलब जिसको देखो, अभी मैंने क्या कहा, लेंथ। तो लेंथ मतलब ये बताई ना मैंने, मतलब अगर मैं इसको नाप लूं ना यहां से लेके यहां तक, जैसे जो भी आया, मान लो आया 20 फीट आया, मैं कह सकता हूँ उस रूम की लंबाई 20 फीट है, ये लंबाई है, ये लेंथ है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब चौड़ाई बताओ, चौड़ाई किस नापोगे इस रूम? विड्थ या फिर ब्रेड्थ जिसको हम कहते हैं। इशिका बोलो, यहां से लेके यहां तक तो अभी लंबाई बताई थी ना। 12 एजेस आइडेंटिफाई हुई। एच क्या होती है बताओ? एच क्या, एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब हाइट। एच का मतलब क्या होता है? साइड। वो साइड कहाँ मिलती है अपने को एक क्यूबॉइड में? जहां दो फेसेस मिलते हैं। फेस क्या होते हैं? जैसे ये दीवार एक फेस है, ये छत एक फेस है, तो ये दीवार इस छत से एक लाइन पे मिल रही है, इस लाइन को हम कहेंगे एज। क्या कहेंगे? तो ऐसे 12 एजेस है हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 12 एजेस में से 4 लेंथ वाली एजेस हो गई, एक, उसी के नीचे 2, और सामने वाली दीवार पे 3, तीसरी नीचे और चौथी ऊपर। तो अब 4 ब्रेड्थ वाली एजेस बताइए बेटा। ये तो लेंथ हो गई ना, यहां से लेके यहां तक तो लेंथ हो गई, ये ऊपर वाली भी लेंथ हो गई, ये ऊपर वाली भी लेंथ हो गई, ये ऊपर वाली भी लेंथ हो गई। ये 4 तो लेंथ में कैटेगराइज हो गई। अब 8 एजेस और देखो ना कहाँ है। उन 8 में से 4 ब्रेड्थ हैं और 4 हाइट हैं। शैली बोलो, 4 ब्रेड्थ। ये ब्रेड्थ है ऐसे, ये वाली यहां से लेकर उस कोने से लेकर उस कोने तक, ये होगी चौड़ाई। और इसी के जस्ट ऊपर आ जाओ, उस कोने से लेके उस कोने तक, सेम टू सेम उस दीवार पे, उस कोने से लेके उस कोने तक नीचे, और उस कोने से लेके उस कोने तक ऊपर। ये हो गई 4 ब्रेड्थ। अब 4 हाइट बता सकते हो? बता हार्दिक। उस कोने से उस कोने तक 1, उस कोने से उस कोने तक 2 3 4। यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, अब ध्यान से सुनना। तो आपने कैटेगराइज कर लिया ना। अब मैं कोई सी भी एच कहूं तो आप बता दोगे लेंथ है, ब्रेड्थ है या हाइट है? मुझे बताओ ये वाली एच क्या है? मुझे बताओ ये वाली एच क्या है? मुझे बताओ ये वाली एच क्या है? वेरी गुड। मुझे बताओ वो वाली एच क्या है? ब्रेड्थ। और वो वाली एच क्या है? हाइट। एंड वो वाली? वेरी गुड। अब सुनना, दीवारें जो होती है ना, जो वॉल्स होती हैं, उसमें हमेशा, अच्छा कोई भी फेस होगा, कोई भी फेस होगा, वो 4 साइड से बना हुआ होगा, ये तो मैंने कहा, लेकिन डायमेंशन उसमें 2 ही होंगे। 4 तो साइड्स होंगी, लेकिन डायमेंशन 2 ही होंगे, या तो लेंथ ब्रेड्थ होगा, या ब्रेड्थ हाइट होगा, या लेंथ हाइट होगा। समझ गए? 4 साइड 2 डायमेंशन में डिवाइडेड होंगी, डायमेंशन उसमें क्या होंगे? 2 ही होंगे। जैसे कि इस फेस की बात कर रहा हूं, तो इसमें देखना ब्रेड्थ है और हाइट है या नहीं है? तो इस फेस में किस किस का इन्वॉल्वमेंट है? ब्रेड्थ एंड हाइट। अच्छा इस फेस को देखो, इस दीवार को देखो, लेंथ एंड हाइट। पीछे वाली दीवार को देखना जरा, लेंथ एंड हाइट, और इस दीवार को देखना जरा, ब्रेड्थ एंड हाइट। फ्लोर को देखो, फ्लोर, हाँ इसमें ब्रेड्थ का है, ब्रेड्थ कौन सी थी? वो वाली थी ना, इसमें लेंथ है और हाइट है। अच्छा फ्लोर, फ्लोर को देखो, दीवारों को मैं देखो तो लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ। फ्लोर में हाइट नहीं होगी। और छत पे आ जाओ तो लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो फ्लोर और सीलिंग, ये 2 फेसेस ऐसे हैं जिनके अंदर हाइट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और दीवारों में हमेशा हाइट का इन्वॉल्वमेंट होगा, या तो लेंथ के साथ होगा या ब्रेड्थ के साथ होगा। जैसे इन दोनों दीवारों में लेंथ के साथ हाइट है, इन दोनों दीवारों में ब्रेड्थ के साथ हाइट है ना? एंड फ्लोर एंड सीलिंग में नो हाइट, ओनली लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ओनली लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्लियर? इस दीवार में
क्या क्या है बताओ? ब्रेथ इनटू हाइट। उस दीवार में, उसमें लेंथ इनटू हाइट। इस पीछे वाली में भी। अच्छा ये भी फिक्स है कि अगर उसमें लेंथ इनटू हाइट है तो उसके अपोजिट में भी लेंथ इनटू हाइट होगी। अपोजिट दीवारें सेम होंगी, जैसे ये लेंथ इनटू हाइट वाली है तो ये भी लेंथ इनटू हाइट वाली होगी। ये ब्रेथ इनटू हाइट वाली है तो ये भी ब्रेथ इनटू हाइट। नीचे लेंथ इनटू ब्रेथ वाली फेस है तो ऊपर भी लेंथ इनटू, ये अपोजिट है ना दोनों, तो अपोजिट फेसेस बिल्कुल सेम होते हैं क्यूबॉइड में, एग्जैक्टली सेम होते हैं। इनकी डायमेंशन भी सेम होती है, हर चीज सेम होती है। इस दीवार की, इस दीवार की, इस दीवार की, इस दीवार की, और इस दीवार की, और इस दीवार की। समझ गए क्या? यहां तक क्लियर है? सबको समझ में आया अच्छे से? सबको समझ में आया? अब जब मैं कहूंगा ना CSA तो आपको दीवारों का एरिया जोड़ना है। क्या करना है? दीवार। अभी अभी आपने बताया इसमें कौन कौन है? ब्रेथ इनटू हाइट यानी B इंटू H। इसमें कौन कौन है? इसमें भी B इंटू H। उसमें कौन कौन है? और इसमें कौन कौन है? तो B इंटू H, B इंटू H 2 बार 2BH, L इंटू H, L इंटू H 2 बार 2LH। फॉर्मूला तैयार, 2BH प्लस 2LH। देखो आपने फॉर्मूला तैयार किया है। देखो एक दीवार है B इंटू H, इधर देखो एक दीवार है B इंटू H, वो दूसरी दीवार भी B इंटू H। ये सामने वाली दीवार L इंटू H, और ये सामने वाली दीवार। सपोज करो मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को कहा 4 दीवारों की पेंट करना है, इस पे पुताई करनी है, इसकी पुताई करनी है तो एरिया नापेगा, उस हिसाब से पेमेंट लेगा। सपोज करो उसने कहा कि 10 रुपए स्क्वायर मीटर का पैसा लूंगा मैं आपसे, तो मैं नापूंगा मैं कितने स्क्वायर मीटर की ये दीवार है, कितने की ये है, कितने की है, तो मुझे CSA चाहिए। चारों दीवारों का एरिया फॉर वॉल चाहिए, दैट मींस मुझे क्या चाहिए? CSA। मैंने इसको अलग अलग नाप लिया, B इंटू H इसकी लंबाई इंटू मतलब इसकी ब्रेथ इंटू हाइट से इसका एरिया आ गया, फिर इसका एरिया आ गया, फिर इसका एरिया आ गया, फिर इसका एरिया आ गया। चारों को जोड़ दूं तो CSA बन जाएगा इस रूम का। किससे? LSA CSA हाल फिलहाल के लिए एक ही ले लेंगे, बस वो कहने का बस फर्क है, क्योंकि फ्लैट है तो हम LSA कह देते हैं, बट ठीक है CSA भी बोल सकते हैं, ठीक है। आ जाओ। सो B इंटू H यानी 2 बार B इंटू H हो गया, 2 बार BH हो गया, और L इंटू H, L इंटू H 2 बार L इंटू H हो गया। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? 2, और क्या आ रहा है? H, और बचा क्या? B प्लस L। कोई डाउट? अब देखो ये हाइट को एक बार आप उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, तो देखो 2 इंटू B प्लस L को L प्लस B भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और हाइट को उधर जाके लिख दो इंटू हाइट। देखना जरा ध्यान से, क्या ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है और वो हाइट होती है? तो हमने क्या कहा था? CSA का फॉर्मूला पेरीमीटर इंटू हाइट बन गया। ये वाला फॉर्मूला याद है तो भी अच्छी बात है, नहीं तो प्रैक्टिकली देख लो। इसका B इंटू H, इसका B इंटू H, इसका L इंटू H, इसका L इंटू H, जोड़ दो सबको, आंसर। समझ गए? मान लो 6 के 6 फेसेस चाहिए तो L इंटू B और जोड़ दो, तो 2BH तो था ही सही, 2LH तो था ही सही, 2LB और मिल गया, तो सब 2 2 2 मिल गया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये से हो गया, हो गया। 2 कॉमन आ गया, BH भी 2 बार, LH भी 2 बार, और क्या बचा? LB भी 2 बार। समझ गए क्या? समझे क्या? अच्छे से समझ आया? तो यह है प्रैक्टिकल तरीका इन फॉर्मूलाज को डिराइव करने का। क्योंकि क्या होगा, इस साल तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, फाइंड द TSA, फाइंड द LSA, आप ये सब ना सोचो तो भी फॉर्मूला लगा कर दोगे, लेकिन अगले साल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। एक संदूक था, उसका ढक्कन खो गया, अब ढक्कन खो गया तो 6 में से 5 फेसेस ही रह गए, छठा फेस तो गायब हो गया। अब छठा फेस गायब हुआ तो कौन सा गायब हुआ? L इंटू B वाला गायब हुआ, B इंटू H वाला गायब हुआ, या L इंटू H वाला गायब हुआ? तो ढक्कन जो होगा, जैसे ये सीलिंग है, इसमें क्या है? L इंटू B। फ्लोर और सीलिंग में हमेशा क्या होता है? हाइट इन्वॉल्व नहीं होती है, हाइट हमेशा दीवारों में इन्वॉल्व होती है। सो L इंटू B का एक फेस गायब करना पड़ेगा, B इंटू H के 2 फेसेस काउंट करो, L इंटू H के 2 फेसेस काउंट करो, और L इंटू B का एक ही फेस काउंट करो, और एरिया निकाल। समझ गए? और फिर मान लो ढक्कन खुल गया, तो खुल गया तो अंदर का एरिया भी बढ़ गया, फिर उसको 2 2 बार काउंट करो। तो ये सारी बातें सोचनी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर तक आते आते, तो इसीलिए इसको बिल्कुल ढंग से समझ। ठीक है, सो क्यूबॉइड का आपने यहां तक बना लिया। नाउ टेल मी, क्यूबॉइड बनाना आ गया सबको? अगर किसी को भी नहीं आया हो तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए कैसे बनता है। इसका बेस रेक्टेंगल होता है, तो वी विल ड्रॉ ए रेक्टेंगल फर्स्ट, ऐसे बना लिया। और अब रेक्टेंगल से रेक्टेंगल मिलाना है, ये नीचे वाला रेक्टेंगल है, ऊपर वाला भी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से रेक्टेंगल मिलाना है। सो एक रेक्टेंगल, सुनो इधर देखो स्क्रीन पे, ये रेक्टेंगल है, इधर देखो ये रेक्टेंगल है, और एक रेक्टेंगल मान लो यहाँ बाहर है, बाहर एक मैसेज स्पेस में, इस रेक्टेंगल को इस रेक्टेंगल से मिला दूं तो क्यूबॉइड बन जाएगा।
अब वो बाहर वाला रेक्टेंगल बना नहीं सकता, ये बना सकता है ना, तो फिर उसको जुगाड़, बाहर वाले रेक्टेंगल को मैं जुगाड़ करके बनाऊंगा। वैसे ऐसा शो करूंगा जैसे वो 3D में बाहर आता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो बाहर वाला रेक्टेंगल को जैसे बनाएंगे, ऐसे 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 और ऐसे। अब आप इमेजिन करो ये ब्लू वाला रेक्टेंगल तो स्क्रीन पर है और रेड वाला रेक्टेंगल थोड़ा बाहर आता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। और इस रेक्टेंगल को इस रेक्टेंगल से मिला दें, कैसे, 4 कोनों से। तो ये बन गई हमारी क्यूबॉइड, ये बन गई हमारी। तो इस तरीके से क्यूबॉइड बनानी है, ठीक है, बन जाएगा। ओके, बना लिया, बनाओ क्यूबॉइड बनाओ फटाफट, क्विकली। बना दिया, क्यूबॉइड बनाने का काम हो गया। पेंसिल कहाँ है आपकी, क्यों नहीं लाया? कल 10 बार बना के आएगा फिगर। हाँ, और परसों भी भूल गया तो सारे नोट्स 10 बार बना के आएगा। चलो अब फिगर पे ध्यान दो सब लोग, इधर आओ। नोट करने से पहले इस फिगर को चबा जाओ, खा जाओ उस फिगर को। अभी पहले रूम को देखा था ना, अब रूम मान लो इस फिगर में दिख रहा है। ये इस फिगर को एक रूम मानो, ये क्यूबॉइडल रूम दिख रहा है। इमेजिन तो थोड़ा देखो, ये प्रॉब्लम तो रहेगी, 3D ऑब्जेक्ट्स को हमको थोड़ा बहुत तो इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, और ध्यान से देखने से समझ में आ जाएगा। हो सकता है ध्यान से देखने में एक बार सिर दर्द करे, फोकस टूटे, दिमाग की नसें फटने जैसी लगे, होने दो, वो अच्छा है आपके लिए। इसका मतलब दिमाग काम कर रहा है। याद रखना हमेशा, सिर दर्द होना मतलब आप दिमाग लगा रहे हो, और नहीं लगाओगे तो वो पड़ा पड़ा क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, बोंदा सा हो जाएगा, बुद्धू सा हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बहुत ज्यादा सिर दर्द करना में तो प्रॉब्लम है, उसमें तो फिर कोई मेडिकल इशू नहीं है, आपको डॉक्टर को चेकअप कर लें। कभी कभार हल्का फुल्का पढ़ाई करते टाइम सिर दर्द होना तो वो बेनिफिशियल है। दैट मीन्स आपका दिमाग काम कर रहा है, समझ गए, क्लियर है। हाँ, तो तू फोकस से पढ़ता होगा ना, बाकी सब तो ऐसे पढ़ते हैं। अब तू कहाँ, तेरा कहाँ होगा, तेरे को तो दिमाग भी ऐसे ही कहता होगा कि क्या कर रहा है तू, छोड़, कैसी हरकतें कर रहा है। चलो इधर आओ। हाँ जी, तो मैंने कहा था इस रूम में 8 कोने हैं, वो 8 कोने आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, A B C D E F G H। मैंने आपको कहा था कि कोना वो चीज होती है, वो पॉइंट होता है जहां पे 3 डायमेंशन आके मिलती हैं। कोई भी एक कोना उठाओ, यहाँ पे कोई भी एक कोना, लेट से मैंने C उठा लिया। अब C पे देखो 3 डायमेंशन मिल रही है, एक ये लेंथ, एक ये ब्रेड्थ, और एक ये हाइट। सो हर कोने पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट मिल रही होगी, हर कोने पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट मिल रही होगी, मिल रही है, ठीक है। चलो और कोई कोना उठाए, जैसे E उठा लिया मैंने। अब E पे देखना, ये रही लेंथ, ये रही ब्रेड्थ, और ये रही हाइट, मिल रही है। हर वर्टेक्स पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही डायमेंशन आके मिल रही होंगी, समझ गए। ओके, इसमें 12 एजेस, एज क्या होती है, एक लाइन होती है, एज क्या होती है, लाइन कह दो या लाइन सेगमेंट कह दो। सो 12 एजेस काउंट करवा रहा हूं, चेक करो, ए बी सी सी डी, या फिर चलो पहले फ्लोर की बनाते हैं। फ्लोर देखो इसमें क्या है, ए बी पी एफ एफ ई एंड, ये फ्लोर है। अब छत बनाओ, तो छत बनाएंगे तो सी डी डी एच एच जी एंड जी सी। नीचे फ्लोर दिख रहा है, ऊपर छत दिख रही है। अरे फ्लोर को छत से कनेक्ट तो करो, तो BC से कनेक्ट होगा, GF से कनेक्ट होगा, TA से कनेक्ट होगा, और HE से कनेक्ट होगा। तो नीचे 4 थी, ऊपर 4 थी, 8, और जो कनेक्ट किया मैंने 12 हो गई एजेस। और फिर मैंने ये भी कहा था 12 एजेस में से 4 एजेस लेंथ की कैटेगरी में जाएंगी, 4 एजेस ब्रेड्थ की कैटेगरी में जाएंगी, और 4 एजेस हाइट की कैटेगरी में। चलो लेंथ वाली काउंट करें, 4 एजेस लेंथ वाली काउंट करवा दूं आपको, चेक करो। लेंथ होती है, देखो हाइट तो ऐसे होती है, हाइट तो ऐसे होती है, इसके अलावा जो बच गई वो कौन सी होती है, लेंथ ब्रेड्थ, उसमें से बड़ी वाली लेंथ, याद रखना, लेंथ और ब्रेड्थ में से हमेशा बड़ी वाली लेंथ होगी, लेंथ और ब्रेड्थ में से हमेशा बड़ी वाली, और हाइट का कोई लेना देना नहीं है, हाइट लेंथ से छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है। सो हाइट तो सबको साफ साफ दिख रही होगी, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, और ये हाइट, और ये चारों सेम है,
चारों लंबाई में सेम है। अब आपको दिख रहा होगा कि थोड़ी ऊपर है थोड़ी नीचे है, लेकिन ये चारों क्या है, इक्वल है। जैसे वहां से लेके वहां तक, वहां से लेके, अगर इक्वल ना हो तो कैसी छत होगी, ऐसे डगमगाती हुई छत होगी। मान लो ये कोना थोड़ा नीचे हो तो कैसी ऐसी टेढ़ी छत होगी, उसमें तो गिरने के भी चांसेस हो जाएंगे। ठीक है ना। तो छत एंड, अरे ये कोना तो नीचे कर देगा, ये हाइट यहाँ से, ये वाली हाइट सपोज करो ये AD, ये वाली हाइट तो यहीं पे कर देता, तो ये वाली साइड इधर आके मिलती, ये वाली साइड इधर आके मिलती, तो इधर ये वाला कोना नीचे नीचे झुक जाता, झुकता ना। तो ये 4 हाइट और 4 लेंथ और 4 ब्रेथ सब बराबर है। ओके, सो हाइट तो सबको पता चल गया, और मैंने क्या कहा, लेंथ और ब्रेथ में से लंबी वाली लेंथ लेनी है। तो देखो ये है लेंथ, ये भी है लेंथ, ये भी है लेंथ, और ये भी है लेंथ। 4 लेंथ दिख रही है क्या सबको? सबको दिख रही है। 4 तरीके की लेंथ दिख रही है, चारों लंबाई में इक्वल है, सबकी लेंथ इक्वल है। 4 ब्रेथ दिखाऊं आपको, 4 ब्रेथ दिखा रहा हूं ग्रीन शेप में, ग्रीन हाईलाइट में। 1 2 3 4 दिख गई, और जो बच गई वो 4 हाइट है हमारी। समझ गए क्या? तो मैंने कहा था 8 कोने दिख रहे हैं, मैंने कहा था कोने पे तीनों डायमेंशन मिलेगी, मिल रहे हैं। मैंने कहा था 12 एजेस, वो भी दिख रही हैं। 12 एजेस डिवाइडेड इनटू 3 डायमेंशंस डिवाइड हो रहा है। अब आती है फेसेस, 6 फेसेस होंगे। देखो भैया, सबसे पहला फेस ABCD दिख रहा है, पहला फेस। हर फेस रेक्टेंगल होगा, हर फेस क्या होगा? एक 3D ऑब्जेक्ट का हर फेस 2D फिगर होगा। तो इसका फेस एक 2D फिगर आ रहा है, रेक्टेंगल। इसके जस्ट पीछे वाला देखो, दिख रहा है? इस फेस के जस्ट पीछे वाला फेस देखो, EFG, जैसे ये दीवार तो उसके सामने वाली दीवार दिख रहा है। तो दूसरा फेस बताओ मुझे, EFGH। ये 2 फेस ऐसे फेसेस हैं, ये 2 फेस ऐसे फेसेस हैं जिसमें लेंथ और हाइट इन्वॉल्व है। चेक करो, इन 2 फेसेस में लेंथ और हाइट इन्वॉल्व है। ये जो 2 फेसेस मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये तो थी लेंथ, ये थी हाइट। तो क्या क्या इन्वॉल्व है? लेंथ और हाइट इन्वॉल्व है। अरे तो ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला फेस दिख रहा है, ABCD दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में कौन कौन से 2 डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं? इसको तूने बताया था ना अभी हाइट है ये, ओ लेंथ है ये, और ये भी लेंथ है, ये दोनों लेंथ है और ये दोनों हाइट है। तो इसमें कौन, इस ABCD में कौन कौन सी डायमेंशन इन्वॉल्व हो गई? लेंथ इंटू हाइट इन्वॉल्व हो गई, लेंथ इंटू हाइट। समझ आया? ऐसे कैसे, इसके जस्ट पीछे वाला जो फेस दिख रहा है उसमें भी लेंथ इंटू हाइट होगी। पीछे वाला फेस देखो, EFGH, इस फेस में भी लेंथ और हाइट होगी। बताओ, लेंथ तो हो गई हमारी ये दोनों लेंथ और ये दोनों हाइट। समझ आया? ठीक है। अब ब्रेथ और हाइट वाला फेस पहचानो। हार्दिक बता, इसमें ब्रेथ और हाइट वाला 2 फेसेस है, तू एक भी बता दे, एक बता चल पहले। फेस बोल रहा हूं, लाइन नहीं बोल रहा हूं। GC तो एक लाइन है, मैं कह रहा हूं फेस। फेस 4 कोनों से बनने वाला रेक्टेंगल होगा। दीवार मतलब फेस, मतलब दीवार। ब्रेथ और हाइट से बनने वाला फेस, इसमें देखो, एक मिनट, 12 एजेस दिख रही है तेरे को? 12 एजेस में 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 हाइट है। मैंने आपको क्या कहा? ब्रेथ और हाइट से बनने वाला फेस बताओ। तो आप 4 ब्रेथ देख पा रहे हो इसमें? 4 छोड़ो 2 देख पा रहे हो? क्या ये दोनों ब्रेथ हैं? ये दोनों ब्रेथ हैं, ये दोनों ब्रेथ हैं, और 2 हाइट ये हैं। तो ये एक फेस बन गया BFGC रेक्टेंगल। ये हो गया एक फेस BFGC जिसमें ब्रेथ और हाइट दोनों इन्वॉल्व हैं। और इसके जस्ट सामने वाला ये फेस दिख रहा है आपको, AEHD दिख रहा है? ये आमने सामने की दीवारें हो जाएंगी हमारी B/H वाली। ठीक है, ये वाला फेस और उसके पीछे वाला फेस L/H, ये वाला फेस और ये वाला फेस B/H और L/B और L/B। तो ऊपर नीचे होता ही है, नीचे और ऊपर कभी भी हाइट इन्वॉल्व नहीं होती है, केवल लेंथ और ब्रेथ ही इन्वॉल्व होता है। जैसे सबसे नीचे वाला जो फेस है इसका ABFE, कैन यू सी? इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ है, ये तो लेंथ और ये ब्रेथ। इसके जस्ट ऊपर जो छत है उसमें भी लेंथ और ब्रेथ। फ्लोर और छत में कभी भी हाइट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होगी। तो 6 फेसेस, जिसमें से 2 है L/B वाले, 2 है B/H वाले और 2 है L/H वाले। आइडेंटिफाई हो रहा है इस फिगर से? ठीक है, अब जो भी हमने अभी सीखा सब कुछ लिख देना है अपने को। सबसे पहले 8 कोने लिखेंगे हम इसके। तो देखो, हेयर
A B C D E F G and H are the 8 vertices. लिख लिया? Yes, sir. लिखो। पहले 8 कोनों के बारे में लिखेंगे। ये 8 कोनों वाला स्टेटमेंट। एब्सेंट कौन है आज? प्रियांशु आया ना? प्रियांशु। अच्छा, प्रियांशु वैष्णव और सक्षम तो 2-3 दिन से नहीं आ रहा शायद। नहीं, कल सक्षम यहाँ पे आया था, साइंस की क्लास में आया था। ओके, सक्षम, प्रियांशु और अभिषेक, और गर्ल्स में रिद्धि, समीक्षा भी नहीं आई। तनिष भी बहुत दिन से नहीं आ रहा ना। चलो, 8 कोनों का काम हो गया। आ जाइए, अब 12 एजेस बताई थी मैंने। एज मतलब साइड। देखो, एक 3D ऑब्जेक्ट में, ध्यान से सुनो, एक 3D ऑब्जेक्ट में 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, तीनों ही चीजें हैं। 0 डायमेंशनल वर्टिसेस, कोना 0 डायमेंशन है, 1 डायमेंशनल लाइन और 2 डायमेंशनल फेस, उसमें 2 डायमेंशन है ना भाई। पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं है ना, लेंथ ना ब्रेड्थ ना हाइट। लाइन जो होगी, एज होगी, उसमें एक डायमेंशन होगा, या तो लेंथ या ब्रेड्थ या हाइट। और जो फेस होंगे उसमें 2 डायमेंशन होंगी, या तो L into B या B into H या L into H। हाँ, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें तीनों ही डायमेंशंस मिल जाएं, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी मिल जाए, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी मिल जाए, 0 डायमेंशनल भी मिल जाए, उसको कहेंगे 3D ऑब्जेक्ट। समझ गए? क्लियर है? ओके। अब 12 एजेस देखो, ए बी बी सी सी डी ए डी ई एफ एफ जी जी एच ई एच ए ई बी एफ सी जी डी एच, कुल मिला के हर को हर से मिलाओ। जैसे ए को बी से मिलाया, फिर ए को सी से मिलाया, फिर ए को डी से मिलाया, फिर ए को ई से मिलाया, फिर ए को एफ से मिलाया, ऐसे कर रहे हैं। ए को जी से मिलाया, ए को एच से मिलाया। 7 साइड्स तो यही हो गई, 7 साइड्स हो गई। अब आ जाओ, उसके अलावा आ जाओ, बी को सी से मिलाओ, 8वीं हो गई। बी को सी से, क्या ऐसे नहीं हो रहा? ओके ओके, ऐसे क्यों होगा? ऐसे क्यों होगा? अगर सबको सबसे मिला देंगे तो डायगोनल भी बन जाएंगे। यस, ऐसा नहीं होगा। तो कैसे होगा? फिगर से देख के होगा। देखो, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये 4 साइड्स ही हो गई, ए बी बी सी सी डी ए डी। अब उसके बाद आ जाओ, ई एफ एफ जी जी एच और ई एच, ये 4 ही हो गई। अब 4 हाइट मिलाने वाली कौन सी होगी? ए ई बी एफ सी जी एंड डी एच। हो गई 12 एजेस। इन चारों को अलग मिलाओ, उन चारों को अलग मिलाओ, फिर चारों को चारों से मिलाओ। ठीक है, हो गई 12 एजेस, लिख दी सबने। और आपके पास अभी फिगर मेरा ऊपर चला गया, आपके सामने तो आपके उसमें शीट में है, तो आप देख लेना, उसमें ए बी बी सी सी डी ये सब एजेस है ना, आर द 12 एजेस। यहां तक लिख लिया? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेसेस। तो 6 फेसेस काउंट कर लो उस फिगर के अंदर। ए बी सी डी, पहला क्या होगा? ए बी सी डी। दूसरा ई एफ जी एच। तीसरा बी एफ जी सी। चौथा ए ई एच डी। पांचवा ए बी एफ ई। छठा डी सी जी एच। ये सारे के सारे फेसेस लिखने के बाद अपने अपने फिगर में चेक करो कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 6 के 6 फेसेस आपको उस फिगर में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये चेक करो। हो गया टाइम? चलो, क्यूबॉइड और क्यूब करेंगे, बस हो जाएगा 15 मिनट में। वो डिसाइड मैं करता हूँ, आप हो ना करते हो कि कितने मिनट बाकी हैं। 15 मिनट लगेंगे ना, इसलिए कह रहा हूँ। इतना कर दिया? ठीक है, यहां तक हो गया। सबने वेरीफाई कर लिए 6 फेसेस अपने अपने फिगर में जो आपने ड्रॉ किया है? कर लिए? अच्छा, अब क्यूबॉइड के नोड्स क्या? डी ए कहाँ है?
DCGH ये नहीं मिला, DCGH मिल गया 6। ओके चलो अब नोट सुनिए, एक क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस होते हैं, बता दिया सब, जो चीज आपको बता दी बस आप लिख रहे हो, ये सारी चीजें आपको बता दी मैंने ओरली, अब बस आप लिखने का काम कर रहे हैं। सो एक क्यूबॉइड है, हाउ मेनी डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस। पहली डायमेंशन का नाम है लेंथ, दूसरी डायमेंशन का नाम है ब्रेड्थ, तीसरी डायमेंशन का नाम है हाइट। ओके, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। अब 12 एजेस को डिवाइड करो, 4 तो लेंथ होंगी, 4 ब्रेड्थ होंगी और 4 हाइट होंगी, होंगी या नहीं होंगी? तो फिगर पे आओ एक बार, बताओ 4 लेंथ कौन कौन सी हैं, बोलो इसमें 4 लेंथ कौन कौन सी हैं? ए बी, ई एफ, डी सी, एच जी। तो लेंथ के सामने ये 4 नाम लिख दो, ए बी ई एफ डी सी एच जी। लेंथ के सामने ये 4 नाम लिख दिए, लिख दिए, लेंथ लिखो और उसके सामने 4 नाम लिखो, लिख दिए। और वैसा भी करो, ये 4 नाम लिखे मैं, देखो लेंथ के सामने 4 नाम, ए बी, अच्छा ये चारों बराबर होंगी तो इक्वल टू का साइन भी लगा दो, ए बी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू डी सी इक्वल टू एच एच। ठीक है, 4 ब्रेड्थ वाली साइड्स देखिए, आ जाइए फिगर पे, 4 ब्रेड्थ वाली मैंने वैसे बता दी, फिर से बोलो 4 ब्रेड्थ वाली कौन सी होंगी? बी एफ, ए सी जी और डी एच, और चारों बराबर होंगी। सो ब्रेड्थ के सामने ये 4 साइड्स लिख लो, ए ई इक्वल टू बी एफ इक्वल टू सी जी इक्वल टू डी ए, डी ए या ए डी कुछ भी लिख लो, डी ए को ए डी भी बोल सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, साइड लाइन सेगमेंट को हम उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और 4 हाइट वाली, हाइट के सामने लिखो आप, देखो कौन कौन सी आ रही है, ए डी, बी सी, एफ जी, ई एच या एच ई, ये हाइट के सामने लिखो और चारों को इक्वल मार्क कर दो, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। तो 12 एजेस का 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया क्या? पहला नोट क्लियर हो गया, क्या किया हमने, 12 एजेस को 1 2 3 डायमेंशंस में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये 12 एजेस हमने ऊपर लिखी थी, यही 12 लिखी थी, अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4 लेंथ में, 4 ब्रेड्थ में, 4 हाइट। डन, ओके क्लियर, ओके। अगला नोट पढ़ो, जो हमने 6 फेसेस पढ़े हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक कैटेगरी लेंथ इनटू ब्रेड्थ की, एक कैटेगरी ब्रेड्थ इनटू हाइट की और एक कैटेगरी लेंथ इनटू हाइट की। सो क्या है, ए क्यूबॉइड हैज 3 कैटेगरी ऑफ फेसेस। फेसेस की कितनी कैटेगरीज होती, फेसेस तो 6 होते हैं लेकिन कैटेगरीज 3 होती है हर कैटेगरी में। एल इंटू बी के आगे क्या लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है मैंने, तो मैं तो अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं हूं। तू पढ़ कहाँ रहा था, तू तो बंदर की तरह कॉपी करता है, जैसे बंदर करते हैं, उसको कोई मतलब नहीं होता कि ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फैक्ट बता रहा हूं, तू साबित कर रहा है अपने आप को, मैं क्या करूं? हाँ पर पढ़ तो रहा है, लेकिन अगर अभी समझ में आ जाता तो नहीं लिखता क्या? तो तेरे को समझ में नहीं आया तो रुक गया, यहां तक तेरे को समझ में आ गया तो यहां तक लिख दिया है तूने। कल से तू आगे बैठेगा बिल्कुल यहाँ पे। ए क्यूबॉइड हैज 3 कैटेगरी ऑफ फेसेस, 6 फेसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, ठीक है। पहली कैटेगरी कौन सी होगी, जिसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ का कॉम्बिनेशन, दूसरी कैटेगरी जिसमें ब्रेड्थ एंड हाइट का कॉम्बिनेशन एंड तीसरी कैटेगरी जिसमें लेंथ एंड। तो 6 फेसेस अभी आपने ऊपर लिखे हैं ना, उन 6 फेसेस को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो। सबसे पहली कैटेगरी है लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाले कॉम्बिनेशन वाली। पहली कैटेगरी कौन सी है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ में हमारे पास 2 फेसेस होंगे, हर एक में 2 फेसेस होंगे, बोलो। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाले 2 फेसेस कौन से होंगे, आओ फिगर पे आओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाले 2 फेसेस बताओ। और अभी अभी बताया लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाले 2 फेसेस होते हैं फ्लोर और सीलिंग, जिसमें हाइट इन्वॉल्व नहीं होती, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इन्वॉल्व होती है।
तो इसके हिसाब से बताओ दो फेसेस, पहला ए बी एफ ई, ये फेस में लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। दूसरा डी सी जी एच, इस फेस में भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इन्वॉल्व है, और ये दोनों फेसेस इक्वल होंगे। अब देखो, जब मैंने कहा साइड्स इक्वल होंगी, तो साइड्स की क्या चीज इक्वल होंगी? लंबाई। क्या चीज इक्वल होगी? लंबाई। मैंने कहा फेसेस इक्वल होंगे, तो फेसेस का क्या चीज इक्वल होगी? लंबाई भी इक्वल होगी, चौड़ाई भी इक्वल होगी, एरिया भी इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा? एरिया। मतलब इस फेस में जितना एरिया है ना, अभी फ्लोर में जितना एरिया है ना, उतना एरिया छत में है। इस दीवार में जितना एरिया है, उतना एरिया उस दीवार में। इस दीवार में जितना एरिया है, उतना एरिया उस दीवार में। सो ए बी एफ ई और डी सी जी एच का एरिया इक्वल होगा। होगा एरिया इक्वल? तो वो एरिया था जो आप पूछ रहे थे। ए आर का मतलब होता है, ए आर इज द शॉर्टकट यूज्ड फॉर एरिया इन मैथ्स। ए आर का मतलब एरिया ऑफ ए बी एफ ई इक्वल टू एरिया ऑफ डी सी एच डी। इस फेस का एरिया और इस फेस का एरिया इक्वल होगा। इन दोनों फेसेस में लेंथ इनटू ब्रेड्थ का इन्वॉल्वमेंट है? बोलो है? कहाँ? बोल तो रहा हूं एरिया, ए आर मतलब एरिया बोल रहा हूं, फिर भी नहीं सुन रहे हो। अभी भी फोकस उसी पे ही है, बस पता चल जाए और लिख लें और चले जाएं घर पे, खाना खा के सो जाएं, और कुछ है ही नहीं जिंदगी में। हैं? याद रखना एक चीज हमेशा, खाना पीना सोना, ये सब काम तो पशुओं को भी आता है। आता है? नहीं आता है? और अपन से बेहतर करते हैं वो ये सारा काम। हमको हाथ में खाना मिलता है, वो अपने खाने का इंतजाम खुद करते हैं। खाना पीना, समझ गए? हमसे अच्छी नींद सोते हैं वो, चैन की। तो हमसे बेटर तो ये काम वही कर रहे हैं। अगर आप वही काम कर रहे हो, खाना पीना सोना, तो फिर कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस अगर है तो इस क्लास का, समझ गए? वो यहाँ पे क्लास में आके बैठ नहीं सकते, आप बैठे हो, ये है डिफरेंस। समझा रहा हूं, फिर भी मतलब वही पशु ही बन के रहना है, वही बन के रहना है, वही पशु जैसे ही बन के रहना है। हाँ, तू ही लेता होगा। ओके, देखो इधर ए बी, हाँ बी इंटू एच की कैटेगरी में कौन कौन से फेसेस थे? ए ई एच डी और बी एफ जी सी, दोनों का एरिया इक्वल, इन दोनों का एरिया इक्वल। और एल इंटू एच के दो फेसेस कौन से थे? ए बी सी डी नीचे वाला और ई एफ जी एच, दोनों का। तो 6 फेसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ की, एक कैटेगरी बी इंटू एच की, एक कैटेगरी एल। अब जब आपसे, सुनना ध्यान से, इतना लिख लिया सबने? अब जब आपसे मैं एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछूं, ठीक है ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 फेसेस का एरिया जुड़ेगा। यानी एल इंटू बी 2 बार जुड़ेगा, बी इंटू एच भी 2 बार जुड़ेगा, और एल इंटू एच भी 2 बार जुड़ेगा। यानी कि फॉर्मूला क्या बना? 2lb प्लस 2bh प्लस 2lh। तो 2 2 2 कॉमन ले लूं तो क्या फॉर्मूला बना? 2 इंटू lb प्लस bh प्लस lh। बताओ, यही फॉर्मूला बताया था आपकी टीचर ने, जिसके भी स्कूल में हो चुका है चैप्टर। ठीक है। अच्छा, जब मैं आपसे सीए से पूछूं, तो सीए से में दीवारें होती हैं, तो मुझे बताओ इन 3 कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी में दीवारें हैं? हाइट वाली। यस, वेरी गुड। हमेशा दीवारों में हाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये दोनों दीवारें हैं, तो कौन कौन सी 2 दीवारें? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये 4 दीवारों का एरिया जोड़ना है। 4 दीवारों का एरिया जोड़ेंगे कैसे? 2 बार बी इंटू एच और 2 बार एल इंटू एच। तो क्या बनेगा? 2bh प्लस 2lh। इसको मैं कॉमन ऑमन ले लूंगा, तो 2h को कॉमन लेके l प्लस बी। बताओ, सीएसए का यही फॉर्मूला या एलएसए का यही फॉर्मूला बताया गया है स्कूल में? समझ गए? क्लियर है ना? ठीक है, यहां तक हो गया। आ जाइए नीचे। अब अपन 3 मास्टर फॉर्मूला से हमारे क्यूबॉइड के 3 फॉर्मूला बनाने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट में हम एलएस से बोलते हैं, और या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला ये बेटा, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। चैप्टर का पहला फॉर्मूला आ रहा है। वैसे तो बार बार बोल दिया मैंने, कई बार बोल दिया, अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, बट ऑफिशियली रिटर्न में आप लिख रहे हैं अपन पहला फॉर्मूला। क्या है एलएसए का फॉर्मूला? मास्टर फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। इसका बेस एक रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर ये होता है नहीं होता है? ये तो 5th 6th क्लास से सीखे होंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। इसको हाइट से गुणा करूं, अब इसको हाइट से गुणा करके इस h और 2 को साथ में लगा दूं, तो 2h इंटू एल प्लस बी। फॉर्मूला तैयार है एलएसए ऑफ ए क्यूबॉइड का।
याद हुआ? जो फॉर्मूले में मैं आज सिखा रहा हूं, कल की क्लास बाद में चालू होगी, पहले वो फॉर्मूले पूछे जाएंगे, और नहीं याद हुए तो फिर आपको पता है, समझ गए? और तूने तो कसम भी खाई है ना? हाँ, नहीं तो हाथों पे मालिश करके आना सब करने की, ठीक है? ओके, 2h इंटू एल प्लस बी समझ आया? और दूसरी चीज, इस फॉर्मूले को और ध्यान से देखें तो h और l यानी 2lh, और h और b 2bh। तो आप ध्यान से देखो, 2 बार लेंथ इंटू हाइट, 2 बार ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 2 दीवारें लेंथ इंटू हाइट वाली ये दोनों, और 2 दीवारें ब्रेड्थ इंटू हाइट वाली ये दोनों। ये आप चाहो तो ऐसे भी अलग अलग आप दीवार टू दीवार भी जोड़ सकते हो, और नहीं तो आप पेरीमीटर और बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हो, जैसे भी करो। कुल मिला के फाइनल फॉर्मूला ये बनेगा। फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? 2h इंटू एल प्लस टी। समझे? सेकेंड फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। सेकेंड फॉर्मूला लिखो, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। एक मिनट रुको, इसके बीच में एक हेडिंग डाल दो टोटल सरफेस एरिया की। एक मिनट रुको। टोटल सरफेस एरिया। अब इसका मास्टर फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का मास्टर फॉर्मूला याद है? CSA प्लस एरिया ऑफ बेसिस। सो CSA की जगह LSA कह दूंगा आपकी बार, क्योंकि फ्लैट है ना, कर्व्ड नहीं है। सो LSA प्लस एरिया ऑफ बेसिस हो जाएगा। LSA प्लस एरिया ऑफ बेसिस। LSA अभी अभी आपने कॉपी पेस्ट किया, यस और नो? चेक करो, यही तो था LSA, तो इसको यहां लिख दूंगा मैं। अब बेसिस का एरिया और जोड़ दो, तो बेस कौन से बच गए? बेस क्या होते हैं? जिसमें हाइट इन्वॉल्व नहीं होती है। तो L इंटू बी, L इंटू बी, और 2 हैं तो 2 बार जुड़ेंगे, तो 2 इंटू एल इंटू बी हो गया। अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 2h इंटू एल यानी 2LH, फिर 2h इंटू बी यानी 2BH, और फिर 2L इंटू बी 2LB। तो LB की 2, BH की 2 और LH की 2, तो सब में से 2 2 2 कॉमन ले लूं, तो फाइनल फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। याद हुआ टीएसए का फॉर्मूला? ये L है, L कर दो उसको, L है हुआ ना? हाँ, हमने LB BH LH, ठीक है? LB BH LH, हर चीज 2 2 बार, LB 2 बार, BH 2 बार, LH। डन। चले वॉल्यूम पे चले। वॉल्यूम का मास्टर फॉर्मूला बता। वॉल्यूम का मास्टर फॉर्मूला बता। इशिका बोलो, इशिका नाम है आपका? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है क्यूबॉइड का? क्यूबॉइड का बेस क्या होता है? बेस दिख रहा है बेटा क्यूबॉइड का? फ्लोर दिख रहा है? किस शेप में है ये? तीन इशिकाएं होंगे हमारे पास, एक ओरिजिनल, 2 डुप्लीकेट। बेटा रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है ये, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट आपने बोल तो दिया। क्या बोला आपने? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। चलो लिखो, वॉल्यूम एरिया ऑफ, तो क्या बोला तूने अभी? यही बोला था कि सही में, या मुझे कुछ अलग सुनाई दिया? मुझे कुछ अलग सुनाई दिया, इस सांड को बिठा दो। ऐसे बोला था ना? वॉल्यूम करवा देंगे आपकी इच्छा हो तो। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है ना? सो वॉल्यूम का मास्टर फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस इसका रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी है, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी है, और इंटू हाइट और कर देंगे हम।
So it will be L into B into H, यानी LBH, L into B into H. Okay, fine. अब मैंने क्या कहा था, तीन मास्टर फॉर्मूला के अलावा हर एक फिगर में कोई छोटे मोटे फॉर्मूले निकल के आते हैं। तो क्यूबॉइड और क्यूब में लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला भी याद करना है। क्यूबॉइड और क्यूब में लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ, बैठो इशिका बैठो, लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला याद करना है। उससे पहले हमको ये सीखना पड़ेगा डायगोनल कहाँ है, इस रूम के अंदर डायगोनल कहाँ है। देखो ये कोना दिखा, इधर देखो, और वो कोना दिखा, उस कोने से उस कोने पे मैंने एक बाला फंसा दिया। बाला समझते हो, एक रॉड फंसा दी, तो उस रॉड की जो लंबाई होगी वो होगी मेरी डायगोनल। अब मुझे सोच के बताओ इस रूम में कितनी डायगोनल बन सकती है? 4। चलो देखो देखो देखो, एक तो ये, एक ये, एक ये, यहाँ से लेके वहां तक। अब इसको तो ऊपर कर दो, इसको नीचे कर, ये दोनों तो सेम, उधर से लेके यहाँ तक तो आएगी, तो दो तो इधर ही हो गई। अब एक वहां से लेके यहाँ तक, और अब इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, इसको तो 4 डायगोनल होंगे, और चारों डायगोनल की लेंथ बराबर होगी। बिल्कुल, कौन सी? सुनो, अगर आप दीवार के अंदर डायगोनल बनाओगे, दीवार के अंदर भी डायगोनल बन सकता है। कैसे? जैसे ये दीवार है या ये दीवार है, ठीक है, उस कोने से एक कोने पे मिला दिया, तो ये डायगोनल जो बनाई मैंने, ये तो दीवार में ही चिपकी हुई है ना, ये इस स्पेस में आ पाई क्या? तो वो इस क्यूबॉइड की डायगोनल नहीं मानी जाएगी, वो केवल इस फेस की डायगोनल मानी जाएगी। तो आई एम टॉकिंग अबाउट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, नॉट द डायगोनल ऑफ द फेस। ऐसे तो अगर हमें डायगोनल बनाने जाऊं तो 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस में हर एक फेस में 2-2 डायगोनल बन जाएगी, ऐसे ऐसे, तो 12 तो फिर फेसेस में ही हो गई। बट दोज विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द डायगोनल ऑफ दिस क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की डायगोनल तो कौन सी होगी? जो इसके अंदर से होके जाए, इसके वॉल्यूम से होके जाए, ऐसी 4 बनी, ठीक है। एक उस कोने से उस कोने, ठीक है। अब ये वाला कोना नीचे कर दिया, तो वो कवर कर दीजिए, तो अब ऐसे कैसे एक, ठीक है। हाँ, लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला सुनिए, लिख तो लिया, आया कहां से? लिख तो लिया, बहुत अच्छी बात है, आया कहां से? सुनो इधर, मुझे बताओ, एक क्यूबॉइड का बेस क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल होता है। अब रेक्टेंगल में डायगोनल कुछ ऐसे होती है, अपोजिट कोनों को मिलाने वाली, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट क्या होती है? डायगोनल। अब सपोज करो क्यूबॉइड को तो भूल जाओ, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, इस रेक्टेंगल में मैंने कहा इसकी लेंथ बताओ, डायगोनल की लेंथ। तो आप पता है कैसे बताएंगे? आप इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री के सामने आ रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी, और हाइपोटेन्यूज की लंबाई कैसे निकालते हैं? बाकी दो साइड्स की लंबाइयों का स्क्वायर करके जोड़ो और रूट में करो, ऐसे ही करोगे। सो लेट्स से ये L है, ये B है, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इसका रूट। पर ये फॉर्मूला कब बनता? जब रेक्टेंगल होता, 2D में होता। अब मैं 3D में आ गया, 3D में आ गया तो एक और जोड़ दो, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का। चलिए जाइए। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.